नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर छिड़े रार के बीच कांग्रेस ने आज जन अधिकार रैली की। इसमें आरक्षण विधेयक पर रोक के लिए बीजेपी पर निशाना साधा गया। वहीं बीजेपी आरक्षण में रोक के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता रही है। अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी और कांग्रेस कुल मिलाकर के ब्लेम गेम खेल रहे हैं, क्योंकि अगर इस पूरे मामले में एक दूसरे को फ्रेम कर दिया गया कि ये दोषी हैं आरक्षण अटकाने के, तो जनता के बीच में सीधा मैसेज चला जाएगा। और यह सीधा मैसेज जाने का मतलब यह होता है कि फिर चुनाव में इसका फायदा मिल जाएगा। ये रैली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस महारैली में बहुत सारे लोगों को जुटने का दावा किया गया था। 1 लाख से ज्यादा लोगों को बुलाने का दावा किया गया था। 1 लाख तो नहीं, लेकिन हाँ, रैली में अच्छी खासी भीड़ पहुंची और वहां से एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि हमने आरक्षण दिया है, लेकिन इसे बीजेपी ने रोक रखा है या बीजेपी के इशारे पर राजभवन में अटक गया है। उधर बीजेपी साफ तौर पर सदन के अंदर से लेकर बाहर तक कह रही है कि आरक्षण पर जिस तरह से कांग्रेस जो है वो अड़ंगे डाल रही है, उसने डेटा की रिपोर्ट पेश नहीं की है, क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट, इसीलिए चीजें अटक रही हैं। आज राजभवन जाकर के कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है और महामहिम से मांग की है कि जल्द से जल्द इस पर साइन कर दिया जाए। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर अड़ंगा किसने अटकाया है, इससे लेकर सियासत जारी है और इसी पर आज हम करेंगे आपकी बात। आइए सबसे पहले आपको देखते हैं कि कांग्रेस ने रिजर्वेशन को लेकर के किस तरह से निशाना साधा है बीजेपी पर। सुनिए। सभा ने पारित कर दिया तो सवाल जवाब की बात नहीं रह जाती, तो खत्म हो जाती है। हेलो, ये विधानसभा की संपत्ति है और गवर्नर को अगर लगता है कि हमको सारे जवाब नहीं मिल रहे तो रिजेक्ट कर दें, वापस कर दें कि हम संतुष्ट नहीं हैं, या वो हाँ कह दें। बैठ के रखना उसको अपने पास अनिश्चित समय के लिए रखना, ये उचित नहीं। बच्चों की भर्ती का सवाल है, स्कूलों में, कॉलेजों में उनकी नौकरी का सवाल है, सेवा उपलब्ध कराने का सवाल है। इस पे लेके आप अनिश्चितकालीन अनिर्णय की स्थिति नहीं बना सकते। मैंने उनसे ये कहा कि हमारा जो विधि विभाग है उसमें जो लॉ सेक्रेटरी होते हैं वो डीजे स्तर के अधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, और विधानसभा में उसको जब विधेयक लाया गया तो ये पूरे विषय को परिमार्जन के बाद, यानी उसको कानूनी अमली जामा पहनाकर कानूनी तौर पर प्रस्तुत किया गया है, कानून के अंतर्गत ही प्रस्तुत किया गया है। और इसलिए इसमें हमारा अनुरोध है कि आप इसको हस्ताक्षर कर दीजिए। अब इसके लिए आवश्यकता थी कि क्वांटिफाइबल डाटा इसके साथ है या नहीं है, तो डाटा के साथ प्रस्तुत किया गया है, यानी कानूनी तौर पर कहीं भी गड़बड़ी नहीं है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इसमें हस्ताक्षर कर दें। उन्होंने कहा है कि 43 अलग अलग संगठनों का मुझको आवेदन प्राप्त हुआ है, सभी पहलुओं पर मैं विचार करके जल्दी निर्णय लूँगा। देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से हर पहलुओं पर विचार करते हैं और हम आग्रह और निवेदन किए हैं और आगे क्या करना होगा उस समय आप करेंगे। मगर अभी हमने राज्यपाल महोदय ने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी कोई निर्णय लेंगे। नहीं, कोई समय सीमा तो ऐसे नहीं बताया, मगर उन्होंने कहा है कि हम जल्दी से निर्णय लेंगे। सीएम बघेल ने भी आज महारैली में जमकर निशाना साधा है और सीधे तौर पर आरक्षण को अटकाने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। सुनिए। आप सब विधायक चुने, सांसद चुने और इस विधायक मन विधानसभा में बैठ के जिन कानून पारित करीस, राजभवन है वो रोक दे। भारतीय जनता पार्टी राजभवन राजनीतिक अखाड़ा बना कर रखे और ये जिन अधिकार आप ला मिलना चाहिए वो में रुकावट डाले काम करत है। और आइए अब देखते हैं कि बीजेपी इसे कैसे काउंटर कर रही है। अरुण साव, प्रदेश अध्यक्ष, क्या कह रहे हैं? आरक्षण के मामले में राज्य की कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल की सरकार केवल और केवल राजनीति कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 50% से बढ़ाकर 58% आरक्षण को किया और आदिवासी समाज को 20 से बढ़ाकर 32% आरक्षण देने का काम किया था। राज्य की कांग्रेस सरकार उच्च न्यायालय में
पक्ष ठीक से नहीं प्रस्तुत किए और जानबूझकर आदिवासी समाज के साथ अन्याय किया। और आइए अब देखते हैं क्या है हमारे सवाल। आज के सवाल आपको दिखाते हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल ये रहे आपके सामने। सवाल है, आरक्षण पर अड़ंगे का कौन जिम्मेदार? बीजेपी कांग्रेस में सियासी वार। हर जगह हंगामा, सड़क हो या सदन, सबकी निगाहों में क्यों जमा है राजभवन? ब्लेम गेम में कौन जीतेगा? चुनावी बिसात पर कितना असर दिखेगा? आरक्षण अटकने पर कोरी सियासत, रोजगार पाने वालों पर आफत। अटक गया, किसने अटकाया, इस पर बहस हो रही है, लेकिन उसे आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसे क्लियर कैसे किया जाए, इसको लेकर सब खामोश हैं। आइए सीधे रुक कर लेते हैं खास मेहमानों का। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तारुफ आपका अपने मेहमानों से करा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता विधायक बृहस्पति सिंह साहब जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं बृहस्पति जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आज हमारे साथ रजनीश सिंह जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता विधायक जुड़े हुए हैं। वेलकम टू माय शो रजनीश जी। और साथ ही साथ आज हमने वरिष्ठ पत्रकार, छत्तीसगढ़ के जाने माने चेहरे राम अवतार तिवारी साहब को आमंत्रित किया है। राम अवतार तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले मैं आ जाता हूं बृहस्पति सिंह जी के पास। बृहस्पति सिंह जी, आरक्षण तो अटक गया, राजभवन में अटका है। जानकार कहते हैं कि यहां से अटक के अगर ये निकल भी जाएगा और कोर्ट में से चैलेंज कर दिया गया तो वहां भी फंसेगा, क्योंकि क्वांटिफिकेबल डेटा की जो रिपोर्ट है वो कोर्ट तक अभी पहुंची नहीं है, सिर्फ ओबीसी के मामले में पहुंची है, जबकि आरक्षण में बदलाव किया गया है दूसरे जो समुदाय हैं या वर्ग हैं उनको भी। तो कुल मिलाकर के अभी अटक तो गया, ऐसे तो निकालना बड़ा मुश्किल होगा। तो अभी क्या सारा जो ध्यान है वो ब्लेम गेम पर है क्या, किसने अटकाया इस? क्योंकि अगर आप दोनों लोग मिलकर के बीजेपी और कांग्रेस कोशिश कर लेते कि इसको कैसे पास करा करके आगे बढ़ा दें तो ज्यादा बेहतर होता। से पूछिए तो रजनीश जी हमारे बहुत विद्वान साथी हैं जी। भारतीय जनता पार्टी ने के भाजपा के जो विधायक हैं वो छत्तीसगढ़ के पवित्र सदन में सबके सामने इन लोगों ने बार बार कहा कि हम सर्वसम्मति से पारित करने को तैयार है, सर्वसम्मति से पारित किया जाए, छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय नहीं। क्योंकि टीवी चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता देख रही थी। इनको डर ये सता रहा था कि हम आरक्षण के विरोध में करेंगे तो हम को छत्तीसगढ़ की जनता निपटा देगी, इसलिए इन्होंने सर्वसम्मति से पारित किया। और जब पारित हो गई तब इनके मोहन भागवत जी ने पूरे देश में जो आरक्षण विरोध चला रहे हैं, आरक्षण समाप्त करने की बात लगातार कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, सब पूरे हिंदुस्तान देख रही है। जब इनकी आरएसएस की नागपुर मुख्यालय की डंडा जब पड़ा है तो सारे भाजपा के नेताओं की राग बदल गई। और तो और साहब, संवैधानिक पद पे बैठे हमारे महामहिम राज्यपाल को दिल्ली तलब किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसको किसी भी कीमत पे पारित नहीं होना चाहिए, नहीं तो चुनाव का लाभ इनको कांग्रेस को मिल जाएगा। अमित शाह जी ने इनको मना किया। आपने देखा होगा टीवी चैनलों में राज्यपाल को बुला के उनको फटकार लगाया गया कि आपको नहीं पारित करना है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसी हालात बना दिए हैं कि संवैधानिक पद में राज्यपाल का होता है उसको भी भाजपा का कार्यालय बना दिया है। ये छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है साहब। और हमने सभी वर्गों के लिए आरक्षण दिया है, कोई उनका अधिकार देने का काम हमने किया है। और इनका अधिकार से जो वंचित करने का काम करेगी, छत्तीसगढ़ की जनता उनको सबक सिखा के रहेगी। पहले भी सबक सिखाया और सबक इनको सिखाएगी। किसी भी कीमत पे छत्तीसगढ़ लोक अधिकार से वंचित नहीं रहने देंगे, ये हम वचनबद्ध हैं। और कांग्रेस पार्टी देखा होगा कि लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा अब सामने आ चुका है। ठीक है, मैं आता हूं सीधे रजनीश जी, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। देखिए, पब्लिक के सामने विधानसभा में आप उसको रोक नहीं पाए तो पास करा दिया, फिर राजभवन में को पर दबाव बना करके अटका दिया। और बृहस्पति सिंह जी के पास तो इतनी जानकारी भी है कि अमित शाह जी ने क्या कहा, पीएम साहब ने क्या कहा, मोहन भागवत जी ने क्या कहा। क्या कहेंगे आप, इतने गंभीर आरोप आप पर लग रहे हैं? अभिलाष जी, पहले तो जो सरकार पिछले 15 दिन से बड़ी बड़ी दावे कर रही थी कि 1 लाख का रैली करके घेराव करेंगे, उनकी आज हवा निकल गई। इसी से इनके चेहरे उड़े हुए हैं कि जनता इनकी जो बातें हैं, जो भ्रम फैला रहे हैं, उसको जनता जान चुकी है। इसलिए इनके दावे की आज पोल खुली है। अब जो आरक्षण की बात है, मैं एक बात आधा अधूरा सच बोल रहे हैं बृहस्पति सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम सर्वसम्मत करेंगे, आज भी बोल रहा हूं मैं आपकी इस चैनल में। उसमें 2 संशोधन का बात की थी, इसको उन्होंने डिलीट कर दिया है। ऑन रिकॉर्ड है
उसमें हमने कहा था कि आप जब विपक्ष में थे 2011-12 में, तो आपके तमाम नेता, माननीय मुख्यमंत्री सहित जो बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे एससी वर्ग के लिए। हमने कहा जब आपके पास डाटा है तो आप 16% एससी का क्यों नहीं कर रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने ठहरा दिया है और केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण का मुद्दा ईडब्ल्यूएस के गरीब छात्रों को, स्वर्ण छात्रों को दिया है, उसको क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? इस संशोधन के साथ हमने इसको सर्वसम्मति से पास किया। अब रही बात, आदरणीय महामहिम जो एक संवैधानिक संस्था है, बृहस्पति सिंह जी बताएंगे इन्होंने कितने विधेयक इन 4 साल में पेश किया है और कौन सा विधेयक कब कब आया है। ये 15 दिन 8 दिन के बाद अनावश्यक रूप से आरोप लगा करके एक संवैधानिक संस्था पर जो पाप किया है छत्तीसगढ़ की जनता उसको देख रही है। इनको अभी रिक्वेस्टिंग की भाषा कर रहे थे, मैं देख रहा था उनके जो विधि मंत्री, उनका हमने सब पूरा विधि सम्मत किया है, लेकिन क्वांटिफाइबल डाटा क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? जब इतना इनका सब सकारात्मक और जब ये इतना पारदर्शी है तो क्यों नहीं किया विधानसभा में ना? लेकिन रजनीश जी, विधानसभा में पेश नहीं किया तो सवाल तो यहीं से उठता है, जब डेटा पेश नहीं किया था तो आप लोगों ने कैसे प्रस्ताव पास हो जाने दिया? आपको क्या वहां पर फेस सेविंग करनी थी? जनता के सामने आपको मैसेज नहीं देना चाहते थे? वोट का नुकसान हो जाता? क्या ये आरोप सही है? बिल्कुल अभिलाष जी, रामोतार तिवारी जी शायद बृहस्पति जी की आवाज भी दीजिएगा प्लीज, पीसीआर ध्यान रखिए जी। अभिलाष जी, उस दिन रामोतार तिवारी जी भी उस दिन सदन में रहे, ऐसा मेरे को लगता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार के हित पक्ष को रखा है। चुनाव चल रहा था, निर्वाचन आयोग का आपने उसमें परमिशन लिया है कि नहीं? क्वांटिफाइबल डाटा सिर्फ जो गठित हुआ था अभिलाष जी, ये बात को छुपा रहे हैं, सिर्फ पिछड़ा वर्ग के लिए हुआ था। उसके बाद भी यह सरकार 4 साल से सोई थी। जब भानुपुर प्रताप चुनाव आता है तो उसको अचानक रिपोर्ट पेश किया जाता है, और कैसा रिपोर्ट है कोई नहीं जानता, न कांग्रेस जान रहे हैं न हम लोग जान रहे हैं कि कौन सा डाटा इन्होंने किस आधार पे पेश किया है। इस बात का विधानसभा में रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्ड, कि हमने इन सब बातों का विरोध दर्ज कराया था। और हमको चिंता है, महामहिम राज्यपाल जी को चिंता है, ये सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए 8 दिन के लिए आरक्षण लागू करें, कोर्ट में जाए। साहब, आपको अगर आपत्ति था तो विधानसभा में दोनों हाथ उठा के पवित्र सदन में शपथ लिया है आप लोगों ने। बिल्कुल बोले हैं कि हम सर्वसम्मति से पारित करते हैं। हमने आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, बार बार हम लोगों ने कहा कि बहुमत से पास होगा या सर्वसम्मति से। आप विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं, खुल के बोलिए। आपके सारे विधायकों ने, ठीक है महामहिम राज्यपाल जी, कि ये आरक्षण लागू हुआ है, वो महीना 2 महीना बाद ये फिर आधार में मत लटके। कांग्रेस की यही चाल है। चलिए ठीक है, मैं आता हूं, जरा राम अवतार तिवारी जी के पास आने की इजाजत दीजिए मुझे। ये कांग्रेस ये कर रही है, ठीक है, राम अवतार तिवारी जी के पास आने की इजाजत दीजिए। तिवारी जी, मुझे बताइए, क्या अब ऐसा लग रहा है कि आरक्षण का मसला जो है वो क्वांटिफाइबल डेटा की रिपोर्ट, आयोग की रिपोर्ट, उसके बाद, क्योंकि क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट भी अगर दे देते हैं तो वो सिर्फ ओबीसी के लिए बताया जा रहा है कि उसमें आंकड़े हैं। अब हमें एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के रेशियो में भी हमने आगे पीछे छेड़छाड़ कर दी है सरकार ने, मतलब, तो उसके लिए भी उसको जस्टिफिकेशन देना होगा। तो ये मामला तो ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा खिंच गया। अब इससे बचने के लिए क्या आक्रामक मुद्रा अपना करके, स्टैंड अपना करके कांग्रेस केवल और केवल ब्लेम गेम खेल रही है? क्योंकि कोर्ट में, राजभवन से चलिए निकल भी जाता है तो कोर्ट में जाकर अटकने के आसार बन रहे हैं इसके, क्योंकि बेसिक जो जरूरतें थी वो पूरी नहीं हुई है। ऐसे में अब इस चीज को भांपते हुए क्या कांग्रेस ओवर एग्रेसिव हो रही है क्या? या राजभवन के पास अधिकार नहीं है कि किसी विधेयक को 1-1.5-2 महीने तक नहीं रख सकते हैं क्या? या आपको लगता है कि नहीं, इसमें देरी होने से बीजेपी को ही नुकसान होगा? तो ये विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा वैसे बहुसंख्यक जनता को अपने साथ में, अपने पाले में डालने के लिए आरक्षण का मुद्दा उठाएंगे। इस आरक्षण के मुद्दा उठाने से ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि हम पिछड़ा वर्ग के साथ है, अनुसूचित जाति के साथ है, जनजाति के साथ हैं, हम आरक्षण बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये दोनों दिखाना चाह रहे हैं इसमें, जबकि वास्तविकता कोई भी नेता जो है वो आरक्षण का विरोध नहीं कर सकता, तो विरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। अब समर्थन कर रहे हैं, मगर पर्दे के पीछे से क्या क्या खेल रहे हैं, पर्दे के पीछे के खेल क्या है
उसको समझना पड़ेगा और उसके आधार पर ये विवाद बढ़ रहे हैं। जैसे कि बताया, मैं विधानसभा में था, विधानसभा में भाजपा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव लाया, समर्थन किया और पास हो गया। और भाजपा ने उस दौरान जो है डाटा आयोग की रिपोर्ट का विरोध भी किया, मगर जिस तरह से विरोध अभी कर रहे हैं जी, उस तरह का विरोध उस समय अगर करते तो दूसरी स्थितियां थी। उस समय जो एक प्रतीकात्मक विरोध किया, वही चीजें अभी जो विरोध कर रहे हैं, अब जब हस्ताक्षर को लेकर जिस तरह की बात कही जा रही, जोर शोर से कही जा रही, ये जोर शोर से विधानसभा के भीतर करते हुए भी इंकार कर सकते थे, मगर उस समय इंकार नहीं किया। अभी जिस तरह से राजभवन के जरिए से ये विरोध हो रहा है, इसको समझना पड़ेगा। देखिए, इसमें दो तीन बातें जो है वो उसको समझना पड़ेगा कि इसका फायदा चुनाव के आते आते किसको मिलेगा। तो एक कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम आरक्षण बढ़ाकर, हम जो है पढ़े लिखे नौजवान हैं, सरकारी नौकरी में हैं, उन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार है संविधान के तहत, वो देना चाहते हैं। ये बताने की कोशिश में जोर शोर तरीके से कांग्रेस लगी है। दूसरी तरफ भाजपा भी ये लगी है कि हम भी समर्थन कर रहे हैं, परंतु इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, कानून सम्मत बात नहीं है, ये करके उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि किस तरह ये संदेश जैसे जा रहा है, संदेश किसके साथ है, नियम कानून क्या कहता है, कोर्ट क्या कहता है। जो इसके अलावा जिन लोगों के हक मारा जा रहा है, जिनको और ज्यादा मिलना चाहिए था या जिनको प्रतिभावान लोगों को नहीं मिल पाएगा, उसकी बातें कोई नहीं कर रहा है। आज इस वैश्विक काल में आरक्षण के अलावा प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए। इस दिशा में सोचने का काम, इस दिशा में भी सोचें कि किसी का हम हक तो नहीं मार रहे हैं। इस दिशा में कोई नहीं सोच रहा है कि कोर्ट ने 50% से ज्यादा की बात नहीं बोली है। अगले माह इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में और चर्चा होना है, उसका रिपोर्ट आना है। तो कई ऐसी चीजें इसमें उलझन बनी हुई है। इस उलझन में नेता आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ज्यादा कर रहे हैं। इसमें वास्तविकता में उनको न्याय दिलाने का, अगर न्यायप्रिय हैं, अगर उनको हक दिलाना चाहते हैं तो एकजुट हो जाइए। तो एकजुट भी नहीं हो रहे हैं। अगर आप पिछड़े वर्ग को दिलाना चाहते हैं तो दोनों सहमत हैं, तो विवाद क्यों? तो विवाद का जड़ है राजनीति, और राजनीति के पीछे है वोट बैंक। किसका वोट बैंक ज्यादा बनेगा, किसका कम बनेगा, और कौन ज्यादा बनाने का है। इसके चक्कर में जो लोगों का परीक्षा हो चुके हैं, जिनका रिजल्ट आना है, जो नौकरी लगना है, ऐसे सारे प्रशासनिक काम रुके हुए हैं। तो इस दिशा में अगर नेता सहमत हैं तो दोनों एकजुट हो जाएं, आपस में बातचीत कर लें और इस संवैधानिक स्थितियां जो है, भ्रम की स्थितियां, उसको खत्म करें। तो वो नहीं करना चाहते, करना चाहते हैं लड़ाई और अपनी वोट बैंक की राजनीति। इसमें राजनीति ज्यादा हो रही है। इसमें किसको न्याय दिलाना है, इस दिशा में बात नहीं हो रही। ये मुद्दा छोड़कर विकास के मुद्दे पर चर्चा हो सकती थी। इसको दोनों सर्वसम्मति होके इसको तत्काल बोलते हैं, हस्ताक्षर करो, लागू करो और एक प्रक्रिया चालू हो जाए। और भी काम है हमें करने को प्रदेश का विकास में, उस दिशा में भी काम किया जा सकता है। ठीक है सर, ये विवाद को छोड़ते हुए ठीक है सर, विकास के अनेक काम जो है उस पर दिशा दी जा सकती है। ठीक है सर तिवारी जी। ठीक है रंजीत सिंह जी, मुझे यह बताइए, क्या अब इस पूरे मामले को लेकर के आप लोगों को चिंता तो नहीं हो रही? क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से राजभवन का बार बार वहां पर पहुंच करके मैसेज कन्वे कर रही है जनता में कि हमने तो दौड़ भाग में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो एक कहानी याद आती है, आप समझ रहे होंगे कि कहानी है कि फायदा हुआ नहीं हुआ अलग बात है, हमारी दौड़ भाग में कोई कोर कसर नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसी चीजें जनता के बीच में मैसेज कन्वे कर दी जाती है कांग्रेस की तरफ से, तो बड़ा नुकसान बीजेपी को हो जाएगा। इस बात को लेकर के आपको चिंताएं हो रही हैं? इस बात को लेकर गंभीर है बीजेपी? अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों की चिंता को लेकर के 2011 में इस आरक्षण को पास करवाया था और 2018 तक निर्वाध गति से चला। 14 पेशी में उच्च न्यायालय में इनके एक भी वकील खड़े नहीं हुए, ना वहां जवाब दिए, ना जवाब के लिए समय मांगा। इसके कारण स्थिति बनी। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है और हम भी कल इनकी सच्चाई बताएंगे। हमारे भी कल कार्यक्रम है और हमारे सब लोग, नेता, कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ की जनता ये जान रही है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं की इस नाम पर।
हम लोग सच्चे संवेदनशीलता के साथ काम किए। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चुनाव में 2 दिसंबर को इनको याद आता है। 19 सितंबर को जब ये कोर्ट से निरस्त होता है, उस समय अध्यादेश ला सकते थे। भानुपुर प्रतापपुर चुनाव आया, तब इनको होश आया कि आरक्षण के मुद्दे पर जब समाज भड़क रहा था, जगह जगह विरोध हो रहा था, और आज भी विरोध है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये इनके बहकावे में छत्तीसगढ़ की जनता नहीं आएगी। वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था, वही आरक्षण था, बिना निर्वाह। कल क्या करने जा रही है बीजेपी? रजनीश जी, काउंटर के लिए बीजेपी कल कौन सा कार्यक्रम करने जा रही है बड़ा? हम भी धरना देके जनता के बीच जा रहे हैं, और वहां हम भी इनको, जो जनता है, इनकी सच्चाई सामने लाएंगे कि इनका जो असल मुख्य उद्देश्य है राजनीति करना है। छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों को आरक्षण से कोई लेना देना तो नहीं आप है। भी 1 लाख लोगों के जुड़ने का दावा कर रहे हैं क्या रजनीश जी? नहीं, बिल्कुल हम लोग 1 लाख का दावा नहीं किया। हम लोग बहुत प्रमुख लोग ही को बुलाए हैं। विधानसभा सत्र चल रहा है, इसलिए हमारे प्रमुख लोग जो रहेंगे, और उसमें हम सब ये बात रखेंगे आगे भविष्य में। सीएम हाउस जाकर के आप लोग भी प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा क्या? सीएम साहब से कहेगा क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाए, हाईकोर्ट को सौंप दिया जाए, महामहिम को सौंप दिया जाए? देखिए, उसमें हमारे वरिष्ठ नेता लोग लगे हुए क्या हैं। राज्यपाल के दरवाजे में धरना देंगे क्या रजनीश जी? राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं क्या? उनको हस्ताक्षर करने के नहीं कर रहे, उसके विरोध में राज्यपाल बृहस्पति जी, आप वरिष्ठ विधायक हैं। इतने विधेयक कितने महीने बाद आए हैं? कभी आपने ऐसा नौटंकी करवाया कांग्रेस पार्टी की सरकार ने? नहीं करवाए। अभी इसमें आप सिर्फ नौटंकी दिखाने के लिए कर रहे हैं। नौटंकी तो आपकी पार्टी कर रही है साहब। सदन में आप पास सर्वसम्मति से करते हैं और बाहर जाकर मना करते हैं, और कांग्रेस के विधायकों का, सांसदों का घर घेरने का काम करते हैं, और सदन में आके फिर सर्वसम्मति से पारित करते हैं, और महामहिम राज्यपाल को लगातार ऊपर से दबाव डालकर हस्ताक्षर करने से रोकते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है साहब, देख रही है, और इसकी समय आने पे आपको ढंग से जवाब देगी। छत्तीसगढ़ की जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते साहब। ये सभी वर्गों का आरक्षण है। हमने 27% ओबीसी को आरक्षण दिया है, हमने आदिवासी को 32% देने का प्रावधान किया है, ठीक है, सामान्य वर्ग का है, ठीक है, उसको भी रजनीश जी, बृहस्पति जी, ठीक है, रजनीश जी, बृहस्पति जी, जहाँ ये ठीक है। मैं रामअवतार तिवारी जी के पास आता हूं। रामअवतार तिवारी जी, मुझे बताइए, आरक्षण का ये जो पेच है, ये सुलझेगा या नहीं? और अगर नहीं सुलझेगा तो किससे फायदा मिलेगा इसका? बीजेपी को, कांग्रेस को, और नुकसान ज्यादा किसे उठाना पड़ सकता है? क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो फायदा कांग्रेस को दिख रहा है, और भाजपा रक्षात्मक मुद्रा में है, क्योंकि राज्यपाल जो है वो भाजपा से हैं, इसलिए ये माना जाता है कि वो पर्दे के पीछे से भाजपा के रोकने का प्रयास कर रही है। अगर इस मुद्दे पर दोनों एकजुट होकर राज्यपाल से कहें कि आप हस्ताक्षर कर दो, तो ये विवाद खत्म हो सकता है, पहली बात। दूसरी जो बात है कि कोई भी जो आदमी है, इसमें संविधान की जो सम्मान है, संविधान की आत्मा है, संविधान की बात है, उसको देखते हुए काम करने की बात कोई नहीं कर रहा है। तो इससे राजनीतिक तौर पर कोई हार ले या कोई जीत सकता है, पर संवैधानिक व्यवस्था, अराजकता की स्थितियां उत्पन्न हो या किसी का हक मारा जा रहा हो, तो उस दिशा में भी राजनीति, सुचिता की राजनीति कब होगी? ठीक है, वोटों की राजनीति, सत्ता की राजनीति इसमें ज्यादा हो रही है। ठीक है, इसमें जो मूल बातें हैं, अच्छी बातें हो, वो नहीं हो रही है। जो जिसको कहने में थकते नहीं है राजनीतिक दल, सुचिता की बात, ठीक है, बिना भेदभाव की बात, वो बात इसमें करे ना, और करके इस विधेयक को पारित कर दें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा न्याय दिलाएं। ठीक है सर। में अगर करें तो अच्छी लोकतांत्रिक परंपरा जो छत्तीसगढ़ में है, वो बनेगी। और इस तरह के अगर विवाद बढ़ेंगे, ठीक है सर, तो गांव-गांव में व्यवस्था बढ़ेगी, अराजकता बढ़ेगी, जातिवाद बढ़ेगा। तो उस दिशा में भी सोचा जाना चाहिए। बिल्कुल सर। शांति से इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ना चाहिए, शांति से लड़ाई लड़ना चाहिए। तो मंडल कमंडल की तरह यहां भी अगर करेंगे, ठीक है सर, गलत संदेश जाएगा। बिल्कुल। लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि अगर कांग्रेस के पास डेटा है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं कर देती? बात बीजेपी की भी समझ में नहीं आती कि अगर उनको यह चिंता है कि ये कोर्ट में जाकर अटक सकता है, तो या तो यहां से क्लियर करके मांग ले जो डेटा चाहिए था, और नहीं तो यहां से क्लियर जाने दें आगे
और कोर्ट में अटके तब जाकर के, जैसे आज कांग्रेस एक्सपोज कर रही तब बीजेपी एक्सपोज करे कि हम पहले से कह रहे थे कि इनकी तैयारी नहीं है, वहां अटक सकता है इसलिए हमने रोक लिया, हमने अटका लिया, यह भी समझ नहीं आ रहा है। और कांग्रेस भी पता नहीं क्या जिद पकड़कर बैठी है कि वो जो क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट है उसे हम पेश सार्वजनिक नहीं करेंगे, विधानसभा के पटल पर नहीं रखेंगे, हाईकोर्ट को नहीं सौंपा गया है अभी तक, उसको लेकर के भी असमंजस है। तो बीजेपी और कांग्रेस के मन में क्या चल रहा है ये नहीं पता, पर छत्तीसगढ़िया आम परेशान है। जैसा कि कह रहे हैं साफ तौर पर वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी कि स्वच्छता की राजनीति छत्तीसगढ़ में अब ऐसा लग रहा है कि उसके दिन लद गए हैं। अब तो केवल और केवल एजेंडे की और अपने अपने हितों की राजनीति हो रही है। छत्तीसगढ़ का आम इंसान, आम वोटर खड़ा हुआ सोच रहा है कि आखिर ये चाह क्या रहे हैं। दोनों हमारे साथ दिखते हैं पर ये हमारे खिलाफ होने जैसी हरकतें क्यों करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बृहस्पति सिंह जी, रामावतार तिवारी जी, रजनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।